देखा जाए भाई, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, बीजेपी के सारे विधायक रहे, प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री रहे, कुछ विकास हुआ आप लोगों का? हमारे मोहल्ले का कोई विकास नहीं हुआ है। पिछले 35 साल से सभासद बीजेपी का है, गली जाके देख लीजिए, कोई विकास नहीं हुआ है। गली को इतना मरवाया, पूरा मोहल्ला पूरा गांव छोड़कर भाग गया, इतना मारे बीजेपी वाले। जय निषाद राज का नारा नहीं बुलंद हो रहा है? जय निषाद राज का नारा बुलंद हो रहा है तो निषादों का कुछ काम भी तो होना चाहिए। संजय निषाद के अच्छे, ठीक है, उनकी विचारधारा अच्छी है, मगर कहने का मतलब कि खाली बोलने से नहीं होता है ना। इस बात की खुशी है आपको कि आप लोगों की चर्चा हो? हाँ, चर्चा हो रही, बहुत बड़ी खुशी है। ये खुशी कि आज हम लोग 20% है, लोग 4%, 6% वाले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आरक्षण चाहिए, हमारी आरक्षण मिले, हमको भी कुछ मिलना चाहिए। मछुआरा का फायदा कितना होता है? हमारे प्रदेश में 60% सब्सिडी है मछुआरों, और बहुत जगह तो 80% सब्सिडी है। अब मिलता किनको है? वो हमारे लोगों को नहीं मिलता, वो उनको मिलता है जो संपन्न लोग होते हैं। कोई योगी ने जितना काम किए बहुत बढ़िया किए, और इतने दिन से जो भी ऐसे पार्टी के रहे कभी कुछ इतना दिखाए नहीं जितना योगी दिखा दिए। उसका साथ सबका विकास सुनने में अच्छा लगता है, मगर जब करने की बारी आती है तो वो बहुत दूर की कौड़ी साबित होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। लोक सेवा न्यूज की टीम बनारस में है, बनारस के घाटों पे हम लोग हैं। हमारे साथ यहीं के रहने वाले कुछ लोग जिनका ये वोट ही रोजी रोटी है, इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन जब मतदान होगा तो ये लोग किसे चुनेंगे और इन लोगों के लिए कोई विकास कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या नाम है आपका चाचा? क्या नाम है आपका? रतनलाल निषाद। रतनलाल निषाद जी, जब चुनाव होगा किस पार्टी को ध्यान में रख के मतदान करेंगे आप? जो आगे आता रहेगा उसी के करेंगे। कौन आगे आ रहा है? जैसे जो भी पार्टी आएगी, चाहे संजय निषाद हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी आएगी उसको चुनेंगे। जैसे संजय निषाद आप लोगों के नेता उभर के आए, निषाद पार्टी के नेता, कैसा जनाधार है उनका? क्या आप लोग उनमें विश्वास रखते हैं? हाँ, रखते हैं, रखते हैं। अभी तक उनका कामकाज कैसा लग रहा है आपको? जितनी मीटिंगें हुई अच्छी हुई हैं। संजय निषाद आप लोगों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, विश्वास है मिल पाएगा? उम्मीद तो है कि जीत जाएंगे तब मिलेगा। जीत जाएंगे तब मिलेगा। पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए भाई, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, बीजेपी के सारे विधायक रहे, प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री रहे, कुछ विकास हुआ आप लोगों का? हमारे मोहल्ले का कोई विकास नहीं हुआ है। पिछले 35 साल से सभासद बीजेपी का है, गली जाके देख लीजिए, कोई विकास नहीं हुआ है। क्या गली का, कौन सी गली है आपकी? ये सामने की गली है जी। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। जी, क्या कर रहे हैं आप? कह रहे हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सभासद जो है भाजपा का है, विधायक भाजपा का है, 7 साल से सांसद महोदय हैं, ऊपर निषादों की बस्ती है। यदि आप घूम के देख लेंगे तो लगेगा नहीं कि हम जो सांसद के क्षेत्र में हैं, मोदी जी के क्षेत्र में। मोदी जी क्षेत्र में है। 22 में मतदान होगा, किस पार्टी की तरफ आपका रुझान है? जो आरक्षण का बात करेगा, एज ए समाज के तौर पे तो मैं नहीं जानता, मगर एज ए मैं निषाद हूँ। चूँकि डॉक्टर संजय निषाद हमारे अगुवाई कर रहे हैं, मगर समस्या यहाँ है कि डॉक्टर संजय निषाद अगुवाई कर रहे हैं इसी बीजेपी के खिलाफ आरक्षण के लिए। गाजीपुर में हमारे समाज को इतना मरवाया, पूरा मोहल्ला पूरा गांव छोड़कर भाग गया, इतना मारे बीजेपी वाले। आज बीजेपी से गठबंधन कर लिए तो हमें अच्छी बात है, गठबंधन कर लिए तो कुछ न कुछ उनके अंदर कुछ समझौता पैक्ट हुआ होगा ना। हम सीटों का छोड़ दिए, हम एज ए निषाद, मैं एक मल्लाह हूँ, मैं निषाद हूँ, मेरा प्राथमिकता है आरक्षण। तो आप मेरे अगुवाई कर रहे हैं तो आपका मेन उद्देश्य था आरक्षण हमको चाहिए, तो आप आरक्षण को लेकर ही समझौता किए होंगे ना। मगर कभी भी किसी चैनल पे इंटरव्यू में आरक्षण की बात वो नहीं करते, बस भागीदारी की बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे, राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, उनके पुत्र सांसद है, हम वहीं के वहीं हैं। खुद बेटे छोटे वाले को विधायक ही लड़ाएंगे, खुद लड़ाएंगे, हम वहीं के वहीं हैं। और लखनऊ में अभी किए थे प्रदर्शन, पूरे प्रदेश के समाज वहाँ जुटे हुए थे। अब कह रहे थे कि आज जो हो गृह मंत्री जो हमको आरक्षण का तोहफा देंगे, ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एक शब्द आरक्षण के नाम पे नहीं बोले, बस उन्होंने एक शब्द किया कि मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किए होंगे तो सबसे खुश निषाद समाज के लोग हुए होंगे, क्योंकि निषाद राज रामचंद्र के मित्र थे। जब राम जी के पिताजी निषाद राज को वन के लिए निकाल दिए थे तो निषाद राज कहे मित्र कहीं मत जाओ, यहीं जो हो शासन करो हमारे राज पे, कारण कि वो तो मित्रता का धर्म निभाए। मगर चूंकि समस्या ये है आज के टाइम में कि उनके वंशज, निषाद राज के वंशज आज बदतर जिंदगी जी रहे हैं। मान लीजिए
राजनीतिक दृष्टि से देखिए, प्रधानमंत्री जी एज ए राम का अगुवाई कर रहे हैं, ठीक है, नींव डाल रहे हैं, ठीक है। उस मंदिर में जब कमाई होगा तो जब हम संपन्न थे, हमने रामचंद्र जी को कहा कि ठीक है आइए हमारे यहाँ रहिए आप। आज रामचंद्र जी संपन्न हो रहे हैं, तो क्या हमको वहाँ अयोध्या में अधिकार हमको मिलेगा? कोई हमारे, अरे भाई जब उसमें कमाई होगा तो हम हमारे समाज को 10% मंदिर का खर्चा करो। अच्छा, क्या नहीं करोगे? तो वहाँ तो कोई तिलकधारी बैठ के कोई महंत बन जाएगा, अपना कमाएगा, पूरा देश जाके खाली पैसा चढ़ाएगा। और निषाद राज मस्त हो गए कि रामचंद्र जी का मंदिर बन गया, और हम लोग खाली खुश रहे, ताली बजाए, बस जय श्री राम करते रहे, और हमारा कुछ हो चाहे ना हो। जय निषाद राज का नारा नहीं बुलंद हो रहा है? जय निषाद राज का नारा बुलंद हो रहा है, तो निषादों का कुछ काम भी तो होना चाहिए। देखिए ठीक है, निषाद राज का नारा बुलंद हो रहा है, बुलंद तो सबको करना चाहिए। जब सृष्टि का रचना हुआ, साइंस कहता है जीवों की उत्पत्ति नदी किनारे हुआ। यदि मानव बना तो भी मानव तो नदी के किनारे ही बना होगा। हमसे पूरा देश है, हम देश से नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी है, हमारा ये देश था। आज हम लोग के पास एक टुकड़ा भी ज़मीन नहीं होता। आज़ादी की लड़ाई में जब इस देश में हवाई जहाज़ नहीं चलता था, ट्रेन नहीं चलता, तो भी नाव था कि नहीं था? तो भी हम नाव लिए किनारे बैठे थे कि नहीं बैठे थे? फिर आज़ादी की लड़ाई में हम कहीं दिखते हैं? किसी हिस्ट्री में हमको बताया जाता है? मगर 1857 की क्रांति में हमारे बाप दादा बताते हैं, आज भी सती चौरा घाट कानपुर में है, 167 निषादों को बरगद के पेड़ पे फांसी दे दिया गया था। उस समय सती प्रथा था, उसके साथ उनकी पत्नी भी चीता में शहीद हो गई, जौहर व्रत कर ली। मगर कोई बताता है, स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाता, कारण कि दूसरे कौम के लोग होते, फॉरवर्ड लोग होते, तो बड़ा बड़ा बुक में छपता, खूब बढ़ाया जाता 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। और हमारे लोगों ने देश के लिए जान दिया, उसका कोई क्रांति नहीं होता है, वो सब छोड़ दीजिए, वो सब बीते दौर की बात है। आज के टाइम, आज का बात करिए, आज के टाइम में कोई एक आदमी किसी को कहीं बचा लेता है ना, तो उसको बहादुरी का पुरस्कार मिलता है, रेड एंड व्हाइट पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, तमाम पुरस्कार मिलता है। हम लोग साल के 365 दिन होता है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों के डूबते हुए बचाते हैं हम लोग। जब कोई डूबता है तो उसको हम लोग बचाते हैं, और बचाते इसलिए हैं, हम जानते हैं कि आदमी जब डूब रहा है, यदि उसको हम बचाएंगे तो हम भी उसमें मर जाएंगे। मगर फिर भी हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता, हम उसको कूद के बचाते हैं, हर हाल में बचाते हैं। मगर हमको कोई लोहे का तमगा भी तो मेडल नहीं देता, ये तो नई सदी है। तो उस समय लोग क्या हमारा हाल किए होंगे? इतिहास गवाह है, रामचंद्र जी मात्र अयोध्या के राजा थे, निषाद राज जल जंगल और ज़मीन के राजा थे। मगर आज निषाद राज के वंशजों के पास एक कोठरी के सिवा, नदी के किनारे के सिवा कुछ नहीं होता। आपके जो नेता, मान लीजिए जो निषादों के नेता हैं, संजय निषाद, वो भी तो कल्याण कर रहे हैं, आप लोगों का कल्याण नहीं हो पा रहा है क्या? क्योंकि उनका व्यक्तिगत कल्याण तो काफ़ी हो गया है। आप ऊपर देख रहे हैं निषाद राज मंदिर, ताकि वो निषाद घाट नहीं है, वो निषाद राज मंदिर है, उसमें हमारे प्रभु स्थापित है। वो हम लोगों ने अपने दम पे बनाया है। बनारस जैसे, बनारस की इस धरती पे जहाँ 1 इंची ज़मीन कोई देने को तैयार नहीं है, हम लोगों ने निषाद राज का मंदिर बना रखा है। संस्कृति विभाग भाजपा के पास, अभी भाजपा के मंत्री हमारे, उनके पास है, तमाम मंदिरों में काम करा रहे हैं, हर कुंड तालाब तमाम जगह काम करा रहे हैं। एक बार भी कोई झांकने आया हमारे मंदिर में? निषाद राज मंदिर में देखिए टूट रहा, भरा रहा है, कोई झांकने आया कि खाली वोट चाहिए? काम भी तो आपकी जो जाति की वजह से आप जातिगत बातें कर रहे हैं, जो आपकी जाति के नेता हैं, कम से कम उनको भी ये बातें, अब तो उनकी पहुंच विधान परिषद में भी है, लोकसभा में भी है, तो सदन के पटल पे भी वो बात उठा सकते हैं। समस्या देखिए ये है, किसी भी जाति का आदमी हो, जब वो ऊपर चला जाता है ना, तो खाली वो अपने बारे में सोचता है, समाज के बारे में नहीं सोचता। समाज से सिर्फ वोट चाहिए, और उस सपोर्ट से अपने आप को ऊपर उठाता है, वहाँ पे वो जमीन का काम नहीं करता। अब जब सांस्कृतिक विभाग, सारे हम भी तो हिंदू है ना, सही बात, निषाद राज हिंदू थे ना, उनका मंदिर यहाँ है। जब संस्कृति विभाग सारे मंदिरों का निर्माण कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो हमारे मंदिर का निर्माण क्यों नहीं कर रहा है? हमारा जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है? हमारे बस्ती का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है? क्या हम अतिथि दूसरे देश से आए हुए हैं? हम भी तो यहीं के हैं ना, हम मूल निवासी यहाँ के हैं। मगर समस्या ये बात कि भाई मानसिकता वो नहीं ना है, सबका साथ सबका विकास सुनने में अच्छा लगता है, मगर जब करने की बारी आती है तो वो बहुत दूर की कौड़ी साबित होता है। बहुत दूर। नाम है आपका? प्रमोद निषाद। प्रमोद निषाद जी, किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे जब वोटिंग होगा? किन मुद्दों पर आप इस मतदान? मुद्दों पर पहला हम लोग का मुद्दा तो ये आरक्षण है, ठीक है। आरक्षण मिलेगा तो हम लोग का नहीं विकास हुआ, कम से कम हमारे बच्चों का तो विकास हो, अच्छा, अच्छे स्कूल में उनके एडमिशन हो, कुछ पढ़ाई लिखाई करके कुछ भी वो भी बने। हम लोग तो आज नावें चला रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, कम से कम हमारे बच्चे पढ़ लिख के ऊपर जाएंगे तो हमारा अपने आप विकास होता जाएगा।
किसी नेता के साथ भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। जब बच्चे ही हमारे नहीं पढ़े लिखे रहेंगे, जब उनको आगे पढ़ने का कोई जरिया ही नहीं मिलेगा, अब हमारे अच्छे बच्चे पढ़ के क्या करेंगे? हमारे पास कुछ पैसा भी नहीं है कि मैं डोनेशन दे के एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दें। मगर क्या किया जाए कि हम लोग मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात यही कि हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। जैसे आपकी एक पार्टी है निषाद पार्टी, सुना है आपने निषाद पार्टी के बारे में? संजय निषाद के अच्छे, ठीक है, उनकी विचारधारा अच्छी है, मगर कहने का मतलब कि खाली बोलने से नहीं होता है ना, ज़मीनी भी दिखाना चाहिए। खाली आप बोल रहे कि वोट के लिए, ठीक है, निषाद, हम आज पूरे देश में निषादों को लोग जानने वाले मिल गए। ठीक है, हम संजय निषाद के हम लोग बहुत बड़े वो हैं कि कम से कम निषादों को लोग जानने वाले तो मिले, नहीं तो आज के इसके पहले चुनाव में निषादों को कौन पूछने वाला था? न मीडिया पूछने वाली थी, मीडिया भी नहीं पूछती थी कि निषाद कितने हैं। आज तो कम से कम निषाद को तो कोई पूछ रहा है। इस बात की खुशी है आपको कि आप लोगों की चर्चा हो रही है? हाँ, चर्चा हो रही, बहुत बड़ी खुशी है। ये खुशी कि आज हम लोग 20% है, लोग 4% 6% वाले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आज हम लोग 20% वाले, हम लोग को कुछ भी नहीं है, तो खाली हम लोग को वोट लिया जा रहा है, हम लोग का कुछ विकास नहीं हो रहा है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा, इस बार तो फिर। चलिए एक बात कर लेते हैं भाई, प्रधानमंत्री जी इसी क्षेत्र से आते हैं, भाजपा की 5 साल प्रदेश में सरकार रही, आप लोगों के लिए कोई सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ मिला? देखिए, पर्सनल तो कोई निषादों का सरकारी योजना तो नहीं मिला, और जो ऐसे थोड़ा बहुत जो योजना तो सभी लोग को मिला, उसमें निषाद भी है, हर बिरादर को, सबको थोड़ा थोड़ा जो भी है उनको मिला। मगर ये कहिए कि निषाद को कोई पर्सनल मिला तो कुछ नहीं मिला। चलिए, इनको व्यक्तिगत नहीं मिला। चलिए और भी लोगों से पूछे, चाचा से पूछते हैं। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? अरे आप भी बताइए, क्या नाम है? क्या बोले, आदमी बोल रहे हैं सब। और भी लोग बोलिए, क्या नाम है आपका? बताइए। नाम है राम जी। जब तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, ये लगता है कि मतलब आपके लिए सरकारों ने कुछ किया है? कुछ किया क्या है, यही थोड़ा बहुत जो है मशीन दिया है चलाने के लिए, मोटर बोट, वही दिया है, और क्या दिया है। अच्छा, जब वोट, अब तो तारीख मतदान की नज़दीक आ रही है, किन मुद्दों पर मतदान करिएगा? अब देखिए, जो समाज की प्रेरणा मांगने का है, हमको चाहिए जो है आरक्षण चाहिए। अच्छा, हमारी आरक्षण मिले, हमको भी कुछ मिलना चाहिए। आरक्षण कौन दिला पाएगा? भरोसा है? जैसे कि एक रैली हुई थी लखनऊ में, आप लोगों को पता होगी, निषाद पार्टी और भाजपा की साझा रैली थी, अमित शाह आए थे। निषाद पार्टी ने यह वादा किया कि भाई अमित शाह यहाँ जो है ऐलान कर देंगे, वो भी नहीं हुआ, तो दे कौन पाएगा? आरक्षण कौन दे पाएगा चाचा? अब देखिए कौन दे पाएगा, समझा जाएगा कौन दे पाएगा। समझा जाएगा कौन दे पाएगा। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। लोगों की जी, क्या करें आप? अरे मत्स्य मंत्रालय बन गया, हम लोग के लिए क्या चाहिए? मछुआ मंत्रालय बन गया, मछुआ मंत्रालय बन गया, हम लोग कछुआ तो है ही हैं, करे का। आप जानते हैं मत्स्य मंत्रालय बन गया, कितने मछुआरों को देश में फ़ायदा होता है। हमारा मछुआरा समाज आज भी नदी किनारे एक नाव लेकर, टूटई नाव लेकर, और एक 9x9 या 10x10 के कोठरी में रहता है, पूरा ज़िंदगी माँ गंगा के सहारे बिताता है। उनको मछुआरा नहीं गिना जाता। अब मछुआरा का फ़ायदा कितना होता है? हमारे प्रदेश में 60% सब्सिडी है मछुआरों को, और बहुत जगह तो 80% सब्सिडी है। अब मिलता किनको है? वो हमारे लोगों को नहीं मिलता, वो उनको मिलता है जो संपन्न लोग होते हैं। कोई पंडित जी होते हैं, कोई ठाकुर होते हैं, कोई मुस्लिम होता है, मतलब जिसके पास ज़मीन है वो तालाब खनवा ले, उसको सरकार पैसे पे पैसा दे देगी, वो अमीर आदमी है, और नाम हमारा होगा। मछुआरों के हमने इतना दे दिया, मत्स्य मंत्रालय बना दिया, इतना सब्सिडी मछुआरों को दे दिया, मतलब बदनाम हमारा समाज। हमको 1 पैसा ठेंगा उठा के बराबर मिल रहा है, अब मज़ा अदर उनके लोग ले रहे हैं, जो उनके लोग हैं पूरा मलाई वो खा रहे हैं। बदनाम हम हो रहे हैं कि इतना करोड़ रुपया मछुआरों को मत्स्य मंत्रालय ने रिलीज कर दिया। अरे भाई, मिला तो यार क्यों हमको बदनाम करते हो? हमारा तो कोई उद्धार कर नहीं रहे हो। वो तिलकधारी आदमी, उसके पास पैसा है, अपना तालाब खनवा लिया, पूरा मज़ा ले रहा है वो। हम भूमिहीन किसान, एक तो किसानी में भी जोड़ते हो मत्स्य मंत्रालय को, और हम भूमिहीन हैं, हमको ज़मीन भी दे देते हो। हमारा सब अंग्रेज लूट लिए आज़ादी के टाइम में, जब 167 जवान हमारे बरगद के पेड़ पे शहीद हुए, 300 अंग्रेज़ों को हम लोग डुबा कर मार दिए, तो हमारे सारी प्रॉपर्टी तो अंग्रेज़ों ने लूट लिया। जब देश आज़ाद हुआ तो काले अंग्रेज़ फिर लूट लिए, हम लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं, न ज़मीन बचा न कुछ बचा। बची है एक माँ गंगा, जिनके सहारा पूरा पुष्ट हमारा तैर रहा है। आज बनारस में देखने में आपको तो बहुत अच्छा लगता है कि ये लड़का सूटेड बूटेड है, ये पैंट शर्ट पहना है, ये कमा रहा, वो नैया। आप गाँव में गुजर जाइए हमारे समाज के,
जो नदी किनारे गांव के लोग रहते हैं, उनकी स्थिति देखिए कैसे बद से बदतर स्थिति है, एकदम जीने के लिए मुहाल है वो। उनको कोई इंश्योरेंस नहीं, मतलब मत्स्य मंत्रालय से संबंधित उनका एक पैसे का भी उनको योगदान नहीं होता, मगर बदनाम वही लोग हैं। मछुआरों को हमने ये कर दिया, मछुआरों को हमने ये कर दिया, मगर मछुआरा भी इस बात को नहीं समझता है, कारण कि वो पढ़ा लिखा तो है नहीं। वो समझता नहीं कि क्या हो रहा है, क्या साजिश हमारे चलते चल रहा है। लोग हमारा प्रॉपर्टी लूट रहे हैं और हमको सिर्फ बदनाम कर रहे हैं लोग। सरकार भी मस्त है देकर, हाँ हमने मछुआरों को दे दिया, और मछुआरों को पता ही नहीं, मछुआ कछुआ बन के पड़ा हुआ चुप मार के। योगी ने जितना काम किए बहुत बढ़िया किए, और इतने दिन से जो भी यदि पार्टी के रहे कभी कुछ इतना दिखाए नहीं जितना योगी दिखा दिए इस समय। उनके अलावा तो हम लोग कुछ भी नहीं देखे। यदि आप समझ लीजिए कि कितनी यदि रोड बना, कितना यदि मंदिर बना, यदि कितना जगह दिया, कितना गरीबों का भी यदि दान किया, बहुत किए, बहुत कुछ किए। उनका अभी आज तक कोई ऐसा नेता नहीं किया। योगी जी जैसा कोई नहीं किया। चलिए, तो निषाद समाज की हमने बात रखी, लोगों के दर्द हैं, लोगों का कहना है कि भाई उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, जिस आरक्षण की बात डॉक्टर संजय निषाद यानी निषाद पार्टी के अध्यक्ष किया करते हैं। और उन्होंने 17 दिसंबर को एक रैली का आयोजन किया था लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में। उस वक्त ये कहा गया था कि अमित शाह आएंगे और निषादों के आरक्षण का ऐलान करेंगे, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ। उसके बाद एक और खेल खेला गया, आरजीआई को लेटर लिखा गया, उसके बाद ये कहा गया कि शायद अब आरक्षण पर बात बन जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।